लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। राजस्थान की सीटों पर शुरुआती 2 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन इससे पहले ही प्रदेश में हनुमान बेनीवाल के साथ खेला हो गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कद्दावर नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। आरएलपी के नेता और हनुमान बेनीवाल के करीबी उम्मीदवार बेनीवाल ने पार्टी से इस्तीफा दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी के साथ रिटायर्ड आरएएस जस्साराम चौधरी भी हाथ के साथ आ गए हैं। आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग ने हनुमान बेनीवाल का साथ छोड़कर कमल थाम लिया है। ये रिपोर्ट जरा देखिए। लोकसभा चुनाव के महासमर के लिए नेताओं ने कमर कस ली है। चुनाव का ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के साथ नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। खास तौर पर मारवाड़ में उठापटक देखने को मिल रही है। राजस्थान में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले चूरू के बाद बाड़मेर में मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। प्रदेश में जहां कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन की बजाय आरएलपी के विधानसभा उम्मीदवार को ही अपने पाले में शामिल कर हनुमान बेनीवाल को बड़ा झटका दिया है। बाड़मेर के बायतू से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार बेनीवाल ने आरएलपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। साथ ही समाज सेवी और रिटायर्ड आरएएस जस्साराम चौधरी भी कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, बायतू विधायक हरीश चौधरी, पूर्व विधायक हेमाराम चौधरी ने उम्मीदवार का स्वागत किया और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। आरएलपी के कद्दावर नेता रहे उम्मीदवार बेनीवाल के कांग्रेस में शामिल होने से न केवल बाड़मेर बल्कि समूचे मारवाड़ में हनुमान बेनीवाल और उनकी आरएलपी पार्टी को गहरा झटका लगा है। उम्मीदवार के कांग्रेस में आने से मारवाड़ क्षेत्र में आरएलपी का जनाधार गिरना तय माना जा रहा है, जिससे आगामी चुनाव में पार्टी को खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। कौन है उम्मीदवार बेनीवाल? उम्मीदवार बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रमुख चेहरा रहे हैं। बाड़मेर में आरएलपी को मजबूत करने में उनकी बड़ी अहम भूमिका रही है। उम्मीदवार बेनीवाल ने 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उम्मीदवार ने कहा कि जनता की भावनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया है। वर्तमान परिस्थितियों को देखकर किसान विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए कांग्रेस में शामिल हुआ हूं। हम सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। बाड़मेर जिला की जनता की भावनाओं को देखते हुए मेरी स्वयं की मर्जी से ये फैसला लिया और वैसे कांग्रेस परिवार से ही जुड़े थे शुरू से, चाहे जब से समझने लगे तब से हमारी विचारधारा कांग्रेस में थी और अब वर्तमान स्थितियों को देखते हुए जो किसान विरोधी ताकतों के खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना जरूरी था, इसलिए ये फैसला लिया। जनता जिनको चाहती है और जिनकी विचारधारा किसान परिवार में जन्म करके 3600 कौमों को साथ लेकर के चलने की है, कांग्रेस आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं और जिस प्रकार से किसान के साथ में केंद्र की सरकार जो दोगलापन का व्यवहार कर रही है, जो क्रेश कर रही है, उससे आहत होकर के उन्होंने कहा कि अगर देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो मैं कांग्रेस के साथ जुड़ूंगा। कांग्रेस परिवार के साथ बिना शर्त आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। उम्मीदवार बेनीवाल को कांग्रेस ज्वाइन कराने में सबसे अहम भूमिका बायतू विधायक हरीश चौधरी की रही है। हनुमान बेनीवाल ने हरीश चौधरी को पटकनी देने के लिए उम्मीदवार को उतारा था, लेकिन अब हरीश चौधरी ने उम्मीदवार को कांग्रेस में लाने के लिए खास रोल निभाया। हरीश चौधरी ने लंबे समय से वक्त का इंतजार किया और मौके को भांपते हुए स्मार्ट पॉलिटिक्स खेलकर हनुमान बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन की आस तोड़कर आरएलपी को बड़ा झटका दिया है। ये वक्त आ चुका है कि उन सबको शामिल होकर और एक बड़े संघर्ष से इस देश को बचाना है। उम्मीदवार जी बेनीवाल ने जो राजनीतिक जीवन के अंदर गरिमा रखी, जो उनका योगदान रहा, अच्छे शब्दों का उपयोग किया, उन्होंने राजनीतिक जीवन के अंदर एक अच्छा जीवन आदर्श के रूप के अंदर रखा। आपस में हम लोगों ने चुनाव भी लड़े और चुनाव के अंदर भी जो इनकी पृष्ठभूमि रही है, जो उनकी खुद की है
चरित्र रहा है, बहुत बेहतरीन ढंग से उन्होंने विपक्ष की भूमिका भी निभाई है। इन्होंने 2 विधानसभा के चुनाव लड़े, दोनों विधानसभा के चुनाव बायतू विधानसभा क्षेत्र से लड़े। मैं स्वयं बायतू विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हूँ, तो मेरे सामने ये बहुत एक अजीब स्थिति थी कि मैं दोनों मेरे क्षेत्र किसको समर्थन दूँ किसको नहीं, लेकिन पार्टी के नाते मेरा फर्ज बनता था, धर्म बनता था कि मैं पार्टी के उम्मीदवार को मदद करूँ। उस लिहाज से मैंने दोनों चुनाव में हरीश जी की मदद की। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ हुंकार भरने वाले हनुमान बेनीवाल के साथ ही खेला हो गया। बेनीवाल ने चंद्रशेखर की पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा, लेकिन आरएलपी सिर्फ खींवसर सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई। पुखराज गर्ग और इंदिरा देवी सहित तमाम प्रत्याशी हार गए थे। अब आरएलपी के प्रदेशाध्यक्ष रहे पुखराज गर्ग और बायतू से प्रत्याशी रहे उम्मेदाराम बेनीवाल के पार्टी छोड़ने से हनुमान बेनीवाल को बड़ा धक्का लगा है। उम्मेदाराम बेनीवाल के हाथ का दामन थामने के बाद पश्चिमी राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की पार्टी का कोई बड़ा चेहरा नहीं रहा है। समूचे मारवाड़ में हनुमान बेनीवाल अब अकेले पड़ गए हैं। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।